Kochi Water Metro. Connecting lives. Connecting miles. दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं केरल के शहर कोच्चि की। जी हाँ, चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री पीएम मोदी द्वारा 25 अप्रैल को केरल के कोच्चि में वाटर मेट्रो का उद्घाटन। जी हाँ, कोच्चि केरल के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है और एक व्यस्त और विश्व स्तरीय बंदरगाह है। पूर्व में पश्चिमी घाट और पश्चिम में अरब सागर से घिरे कोच्चि को अक्सर केरल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह राज्य की वाणिज्यिक राजधानी यानी कि कॉमर्शियल कैपिटल है। एर्नाकुलम जिले में स्थित यह एक उभरता हुआ महानगरीय शहर है जिसे पहले कोचीन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, कोच्चि शहर को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, और यह इतिहास में कई विदेशी यात्रियों के लिए पहला भारतीय गंतव्य था और एक महत्वपूर्ण मसाला व्यापार केंद्र भी था। आपको बता दें कि कोच्चि वाटर मेट्रो एक यूनिक अर्बन मास ट्रांजिट सिस्टम है जो ट्रेडिशनल मेट्रो के जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन एक्सपीरियंस देगी। यह कोच्चि जैसे शहरों में बहुत उपयोगी है। बता दें कि इस अनोखे वाटर मेट्रो सिस्टम से कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने की योजना बनाई गई है, जिसमें हर निश्चित अंतराल पर लोगों को बेहद किफ़ायती कीमत पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि कोच्चि में शुरू होने वाले इस वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत 1137 करोड़ रुपये के लगभग है और इसकी फंडिंग केरल राज्य सरकार और फ्रांस की कंपनी KfW द्वारा की जाएगी। बता दें कि वाटर मेट्रो परियोजना शुरू होने से कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने वाली केरल की महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी होगी, जिसे कि केरल का एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस योजना में कुल 78 इलेक्ट्रिक नौकाएं हैं जो 38 टर्मिनल के साथ KWM की लागत से 1137 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होगी और यह केरल सरकार और KfW द्वारा वित्त पोषित है। आपको बता दूं कि पहले चरण के तहत हाईकोर्ट से वाइपिन टर्मिनल से ब्याटिला कक्कनाड टर्मिनल तक सेवा शुरू हो गई है और इन वातानुकूलित नौकाओं में किफ़ायती और सुरक्षित यात्रा लोगों को यातायात जाम में फंसे बिना अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाने में मदद करेगी। कोच्चि वन कार्ड का इस्तेमाल करके कोच्चि मेट्रो और वाटर मेट्रो दोनों में यात्रा किया जा सकता है। यह डिजिटल रूप से भी टिकट बुक कर सकने में आपको सुविधा प्रदान करता है। आप कोच्चि वन ऐप पर जाकर डिजिटल टिकट भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक आकार के सभी दृष्टिकोण से बचने के लिए एक सचेत विकल्प बनाया है। इस दृष्टिकोण का एक प्रमुख उदाहरण देश में मेट्रो कनेक्टिविटी के विस्तार में देखा जाता है। अधिकारियों ने मेट्रो सिस्टम के विभिन्न रूपों के बीच अंतर को और विस्तृत किया। उन्होंने कहा, मेट्रो लाइट एक कम लागत वाला मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो आराम, सुविधा, सुरक्षा, समय की पाबंदी, विश्वसनीयता और पर्यावरण मित्रता के मामले में पारंपरिक मेट्रो प्रणाली के समान अनुभव और यात्रा में आसानी प्रदान करेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह 15,000 पीक आवर पीक डायरेक्शन ट्रैफिक वाले टायर 2 शहरों और छोटे शहरों के लिए कम लागत वाला मोबिलिटी समाधान है। दोस्तों, मेट्रो में सफ़र तो कई लोगों ने किया होगा, लेकिन यह मेट्रो अगर पानी में दौड़ती नज़र आए तो फिर क्या बात है। आपको बता दें कि हमारे देश में अब यह सुविधा भी शुरू हो चुकी है। वाटर मेट्रो का रूट और किराया कितना होगा, आइए जान लेते हैं। आपने पटरियों पर मेट्रो को कई बार दौड़ते हुए देखा होगा दोस्तों, लेकिन अब आप मेट्रो को पानी पर भी दौड़ते देख सकेंगे और वो काफ़ी किफ़ायती दर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि वाटर मेट्रो रेल सेवा का लोकार्पण कर दिया है,
जिसके बाद बुधवार को अपनी सेवा के उद्घाटन दिवस पर 6,559 यात्रियों ने शानदार सफर का आनंद उठाया। ट्रैफिक के झंझटों से दूर यह यातायात के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। कोच्चि के द्वीपों को जोड़ने वाली अपनी तरह की यह अनूठी परियोजना कोच्चि वाटर मेट्रो का उद्घाटन हुआ। पीएम मोदी ने मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 1137 करोड़ रुपए है। वाटर मेट्रो कोच्चि में और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ेगी। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इन बोट्स को मैन्युफैक्चर किया है। इस परियोजना को केरल के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। अभी इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में 8 बोट से शुरुआत की गई है। पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद 78 फास्ट इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड हाइब्रिड बोट चलाई जाएंगी। इनमें से 23 बोट 100 यात्रियों को ले जा सकती है, बाकी 55 बोट 50 यात्रियों को कैरी कर सकती है। वाटर मेट्रो में आप बेहद ही किफ़ायती दर पर सफ़र का आनंद उठा पाएंगे। ये बोट्स पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड हैं। बोट के इंटीरियर में बड़ी बड़ी खिड़कियां दी गई हैं ताकि पैसेंजर सफ़र के दौरान बाहर के एक्सोटिक व्यू का भी आनंद ले सकें। इंटीरियर को भी मेट्रो ट्रैवलर्स को बेहतरीन सर्विस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बोट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हाई स्पीड पर भी कम लहरें पैदा हो। पैसेंजर ट्रैफिक में फंसे बिना 20 मिनट से भी कम समय में हाईकोर्ट टर्मिनल से वाइपिन टर्मिनल तक पहुंच सकेंगे, जबकि वाटर मेट्रो के जरिए विट्ठला से 25 मिनट में कक्कनाड पहुंचा जा सकता है। बोट जर्नी के लिए न्यूनतम टिकट की कीमत 20 रुपये, जबकि अधिकतम कीमत 40 रुपये है। रेगुलर पैसेंजर्स के लिए वीकली और मंथली पास अवेलेबल है। वीकली पास 180 रुपये का है। इससे 12 बार यात्रा कर सकते हैं। 50 ट्रिप के साथ 30 दिनों के लिए किराया 600 रुपये का होगा। वहीं 90 दिनों के लिए 150 ट्रिप वाला पास 1500 रुपये का बनेगा। कोच्चि वन कार्ड का उपयोग कर कोच्चि मेट्रो रेल और कोच्चि वाटर मेट्रो में यात्रा की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ी सफलता है। इससे पर्यावरण को भी मदद मिलेगी, लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा और कहीं ना कहीं बैटरी चालित ये वाटर मेट्रो की सेवाएं लोगों को एक अच्छा विकल्प देंगी और लोग इससे प्रोत्साहित होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही योजनाएं सरकार के द्वारा दूसरे फेज में और भी शहरों के लिए चलाई जाएं, जिससे कि लोगों की निर्भरता ट्रैफिक पर कम हो, पारंपरिक ईंधन जैसे पेट्रोल और डीजल का खपत कम हो, लोगों को जाम से मुक्ति मिले और सबसे बड़ी बात है कि इस वाटर मेट्रो में डिसेबल्ड लोगों का भी ख्याल रखा गया है और इसके सारे तमाम सुविधाएं इसमें जो है मेट्रो रेल की तरह मुहैया कराई गई हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छा है। नो डाउट यह केरल के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि बाकी के शहरों में भी हमें यह सुविधा जल्द ही देखने के लिए मिलेगी और मेट्रो का मतलब हम एक सुविधाजनक, पर्यावरण इको फ्रेंडली, एक अच्छा विकल्प समझ पाएंगे, जिससे कि ट्रैफिक पर निर्भरता कम हो, शहरों का विकास हो, पर्यटन को बढ़ावा मिले और अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों पर हमारी निर्भरता बढ़े और हम कहीं न कहीं अपनी धरती को होने वाले नुकसान से बचा सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आपने इसे अंत तक देखा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वीडियो को भी देखना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।